आज की वीडियो में हम देखें जावास्क्रिप्ट क्या होती है, बिगिनर्स जो है वो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। टाइम बाय टाइम, लेक्चर बाय लेक्चर हम आप इसको बनाना भी सिखाएंगे। व्यूअर्स में खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट क्या होती है, बिगिनर्स जो है वो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। के सामने ये पेज है और हम किसी भी बटन को क्लिक करते हैं, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये क्या कह रहा है, पॉपअप, मुझे उसने अलर्ट दिया कि दिस इज़ पॉपअप फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट। ये एक मैंने सिंपल सा पेज बनाया है आपको दिखाने के लिए, इसको मैं ओके करूँगी तो फिर ये भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखा गया है। मैं दोबारा इसको आपको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ कि ये पहले ये सिंपल पेज था, उसके बाद मैंने क्लिक मी का जो बटन है इसको मैंने क्लिक किया तो आपके सामने ये अलर्ट ओपन होता है। ये इस तरह का जो है ये अलर्ट है आपके सामने, नोटिफिकेशन जैसे आता है। फॉर एग्जांपल आप ईमेल वगैरह बना रहे होते हैं जो, या फिर आप पासवर्ड जो है वो रॉन्गली एंटर करते हैं तो एक नोटिफिकेशन देता है, छोटी सी विंडो देता है कि जी आप इसमें आप सिर्फ नंबर्स यूज़ करें या इस तरह से, मतलब वो एरर्स प्रोवाइड करता है। तो ये सारे के सारे काम जो है जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट होता क्या है, पूरी सीरीज़ है और हम डे बाय डे इसके अंदर लेक्चर्स जो है वो ऐड करते रहेंगे। कि जैसे ही मैंने ओके किया तो ये हेलो वर्ड लिखा गया, ये भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखा गया है। तो इस तरह से और भी बहुत से फंक्शंस और बहुत सी चीज़ें जो है हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। फिर देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। JavaScript is an open source and most popular client-side scripting language supported by all the browsers। यानी जावास्क्रिप्ट एक ऐसी ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ओपन सोर्स का मतलब है कि फ्री है, और मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, यानी ये क्लाइंट साइड पे होती है। बेसिकली जब भी इंटरनेट की बात आती है या वेबसाइट्स की बात आती है तो उसमें एक क्लाइंट साइड होती है और एक होती है सर्वर साइड। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंपल वेबसाइट भी google.com जो है वो ओपन कर रहे हैं तो ये हमारा जो कंप्यूटर होगा वो क्लाइंट साइड होगी, और ये जहाँ पे जिस कंप्यूटर के ऊपर ये google.com की वेबसाइट सेव है, पड़ी हुई है, जहाँ से हमारे पास आती है वो सर्वर साइड कहलाती है। इसलिए जो हमने कहा कि बेसिकली ये जो है यूज़ होती है वेब पेजेस के बनाने में, राइट। इसका स्ट्रक्चर कैसे, क्लाइंट साइड पे हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि इस तरह के जो मैसेजेस हैं कि आपका पासवर्ड जो है वो मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, या इस तरह के जितने भी पॉपअप्स आपके पास आते हैं वो आपके पास इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम क्लाइंट साइड के ऊपर इसको हैंडल कर लिया जाता है ताकि वो सर्वर के ऊपर जो है उसका बोझ ना पड़े। क्योंकि क्लाइंट पे जब हम कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ से हम उसको उसका एड्रेस बताते हैं तो वो इंटरनेट के थ्रू सर्वर से जो है वो वेबसाइट उठा के लाता है। तो जो छोटे मोटे एरर्स होते हैं वो उनको कोशिश की जाती है कि क्लाइंट साइड के ऊपर ही हैंडल किया जाए। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्लाइंट ओरिएंटेड है, क्लाइंट साइड पे जो है ये चलती है, और बाकी का जितने भी वेबसाइट का जो कोड है वो आपका चल रहा होता है सर्वर के ऊपर, राइट। तो ये इसकी डेफिनेशन को जो है वो हमने देख लिया कि क्या होती है, और उसके बाद जो है ओपन सोर्स है ये भी बता दिया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड पे काम करती है, और ऑल ब्राउज़र, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऑल ब्राउज़र्स के ऊपर जो है ये चलती है। और उसके बाद देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री क्या होती है जी। जावास्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड बाय द ब्रेंडन एच इन 1995 व्हिच अपीयर्ड इन नेटस्केप, अ पॉपुलर ब्राउज़र ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पे क्या था, 1990s के अंदर नेटस्केप सबसे पॉपुलर ब्राउज़र था, जैसा कि आजकल जो है वो क्रोम है, उसी तरह उस टाइम पे नेटस्केप हुआ करता था। और तो द लैंग्वेज वाज इनिशियली कॉल्ड लाइवस्क्रिप्ट, उसका नाम क्या था, लाइवस्क्रिप्ट था, एंड वाज लेटर रीनेम्ड एज जावास्क्रिप्ट। There are many programmers who think that the JavaScript and the Java are the same। बहुत से प्रोग्रामर ये समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट और जावा जो है वो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट जो है वो टोटली डिफरेंट है जावा से, क्योंकि जावा जो है वो वेरी कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेयर एज जावास्क्रिप्ट इज ओनली अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। बट जावा जो है वो वेरी कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बैक एंड पे काम करती है, और जो जावास्क्रिप्ट है वो फ्रंट एंड लैंग्वेज है और वो आपके क्लाइंट साइड पे आपके जो ब्राउजर है उसके ऊपर जो है वो काम कर रही होती है। द सिंटैक्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज। यानी अगर आपने सी लैंग्वेज की हुई है तो आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है वो सम बट सी लैंग्वेज की तरह की है। और अगर आपने नहीं की हुई तो सी लैंग्वेज का फुल कोर्स मेरी जो है वो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है मेरे चैनल CS बाय सैम के ऊपर। प्ले लिस्ट है सी प्रोग्रामिंग की, उसमें आप जो है वो देख सकते हैं, उसका इंट्रोडक्शन भी ले सकते हैं। वो स्टूडेंट्स के लेवल पे जो है वो समझाया गया है।
उसके बाद क्या है, यूज क्या है जी जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट इज मेनली यूज फॉर एनहांसिंग द इंटरेक्शन ऑफ द वेब पेज विद द यूजर्स। यानी बेसिकली जावास्क्रिप्ट का यूज क्या है कि एक यूजर और आपके ब्राउजर के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, यानी आप जो चीज़ें एंटर कर रहे होते हैं किसी भी फॉर्म को फिल करते हुए या कोई अपना अकाउंट क्रिएट करते हुए, तो उस फॉर्म के ऊपर बेसिकली जावास्क्रिप्ट का जो यूज है वो यूज होता है जी एनहांसिंग द इंटरेक्शन ऑफ द वेब पेज। यानी वेब पेज और यूजर के दरमियान जो है उसको मोर लाइवली बनाने के लिए। तो जैसे कि आपने कोई फॉर्म में कोई एंट्री की, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फौरन से आपको जो है एरर दे देगा और इंटरेक्टिव हो जाएगा आपके साथ। यानी ये नहीं कि आप पूरा फॉर्म एक दफ़ा फिल कर लें और उसके बाद जो है आपको वो एरर दे, तो फिर उसमें जो है वो टाइम भी वेस्टेज है और आपका जो है एक्स्ट्रा सोर्सेज भी जो है वो लग जाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट की कोशिश की जाती है कि लाइवली रहें, जैसे ही आप कोई एंट्री गलत करते हैं साथ ही वो आपको जो है वो प्रॉम्प्ट कर देते हैं। एप्लीकेशंस उसकी क्या क्या है जी, गेम डेवलपमेंट में यूज़ होती है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है जावास्क्रिप्टिंग भी उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मैं आपको एक छोटा सा पेज दिखाती हूँ जो मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया। ये फॉर्म मैंने बनाया, छोटा सा फॉर्म क्या बल्कि मैंने बटन बनाया है। ये तो मैंने उसके अंदर HTML में लिखा हुआ है क्लिक द बटन टू ट्रिगर अ फंक्शन, यानी सिर्फ यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैंने एक बटन क्रिएट किया है जावास्क्रिप्ट में और उसको जब मैं क्लिक करूँगी तो आपके सामने एक जो है वो विंडो छोटी सी ओपन हो जाएगी, वो जावास्क्रिप्टिंग के थ्रू जो है। पहले मैं इसको जो है वो रिफ्रेश करती हूँ। ये जी मेन पेज है, इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक में तो ये देखेंगे आपके सामने जो है ये विंडो आ गई। ये मैंने उसके अंदर मैसेज लिखा है, इसका मैं कोड भी आपको दिखाऊंगी। दिस इज़ द पॉपअप फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट, ये मैंने इसके अंदर खुद मेंशन किया हुआ है कि ये वाला एरर दिखाए, ठीक है जी। और मैंने ये एरर कब कहा कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो फिर वो दिखाए। अब जैसे ही मैं ओके को क्लिक करूँगी तो हमारे सामने एक और जो है वो मैसेज आ जाएगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का, वो भी जावास्क्रिप्टिंग के थ्रू जो है वो आया है। जैसे मैंने ओके किया, देखिए यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो ये सारी जो है ये जावा स्क्रिप्टिंग का रोल है। आप किसी भी अपने ब्राउज़र के ऊपर जब काम कर रहे होते हैं तो जावा स्क्रिप्ट एक बहुत अहम रोल अदा करता है। इसका हम पूरा कोर्स करेंगे, हमारे साथ साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही हम कंप्यूटर का कोई लेक्चर या जावा स्क्रिप्ट का कोई लेक्चर जो है वो अपलोड करें वो साथ ही आपके पास मैसेज की सूरत में सबसे पहले पहुंच। इसका मैं कोड आपको दिखाती हूँ, दिस वन। ये HTML का एक पेज है, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है और एक हमने ये बटन बनाया हुआ है और उसके ऊपर हमने उस फंक्शन को कॉल किया हुआ है। ये तमाम जो है वो जावा स्क्रिप्टिंग है। टाइम बाय टाइम, लेक्चर बाय लेक्चर हम आप इसको बनाना भी सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से ये फॉर्म क्रिएट होता है। तब तक अल्लाह।